इससे तुम इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर को अवेक कर सकते हो और शायद एक ना एक दिन तुम इसके सभी 9 इम्प्रिंट्स को लाइट अप कर पाओ। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन ये जो हेवनली युआन ब्रश है ये अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा और तुम इसके दम पे अपने अपोनेंट के साथ लड़ सकते हो या नहीं इस चीज का तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा। एक बारी बस इसके फर्स्ट इम्प्रिंट को लाइट अप हो जाने दो। और ये कहते हुए मास्टर जो होते हैं इस ब्रश को झायुआन को दे देते हैं। तो इस ब्रश के लिए झायुआन भी शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इतना सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक मुझे मास्टर का नाम नहीं मालूम है। तो मास्टर कहते हैं कि मेरा नाम कांग युआन है और मेरे तुम्हारे अलावा बाकी के 2 और डिसिपल्स हैं जिन्हें तुम अपना सीनियर्स भी मान सकते हो। और अगर तुम किसी तरीके से हुनयुआन हेवन जा सके तो शायद तुम उनसे मिल पाओ। जबकि इस तरफ याया काफी परेशान हो रही होती है। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काफी सारे सवाल हैं लेकिन उनका जवाब लेने के लिए ये सही समय नहीं है। और बुद्धू लड़की हम लोग हमेशा के लिए थोड़ी ना अलग हो रहे हैं और वैसे भी एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही था। और चलो तुम इसे ले लो शायद तुम्हें फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। और याद रखना कि जिस दिन ये जेड लोटस बर्न अप करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो याया जो होती है काफी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर वो कौन लोग हैं और आखिर क्यों वो मुझे ढूंढना चाहते हैं। तो इस पर मास्टर कांग युआन कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं कि झायुआन याद रखना कि तुम किसी भी हाल में याया को अपनी सील को अनलॉक ना करने दो और तो और इसे इसकी युआन पावर को भी इस्तेमाल मत करने देना नहीं तो अनइमेजिनेबल आइडेंटिटीज का अटेंशन इसके ऊपर आ जाएगा। और तभी झायुआन को वो पहले वाला निशान याद आता है जो कि इसे याया के फोरहेड पे दिखा था और इसे ही याद करते हुए ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि तो असल में वो युआन पावर की सील थी। तो झायुआन जो तो ये कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं इस चीज को याद रखूंगा। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि याद रखना कि तुम डेली प्रैक्टिस करो और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है तो बस याया से पूछ लेना क्योंकि इसने मुझे कई सालों तक फॉलो किया है इसलिए ये भी काफी कुछ जानती है। और हाँ बिल्कुल तुम्हें इसके मूड का भी ख्याल रखना होगा। तो ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और जैसे अभी वाली बात सुनती तो याया के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और झायुआन भी काफी हैरान होता है और ये सोचता है कि आखिर मास्टर को इनको यहाँ से इतनी जल्दी भी क्या है भेजने की। और तभी मास्टर इन पे चिल्लाते हुए कहता है कि अब चले जाओ और फिर ये तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। और झायुआन जो होता है हैरान होते हुए मन में कहता है कि मास्टर हमसे कुछ छिपा रहे और हमें जल्द से जल्द यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। और याया काफी इमोशनल होने लगती तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि ठीक है अभी के लिए जाओ और ऐसा नहीं है कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और फिर याया जो होती है इन्हें रिस्पेक्ट पे करती है जिसके बाद ये झायुआन के पास चली जाती है और फॉर्मेशन के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तो मास्टर जो होते हैं इन दोनों को यहाँ से भेजते हुए कहते हैं कि झायुआन अपने वादे को याद रखना और इसको प्रोटेक्ट करना। तो झायुआन भी कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए आपका मुझ पे काफी बड़ा एहसान है इसलिए मैं कभी भी इस वादे को नहीं तोड़ूंगा। और इसके साथ ही झायुआन और याया यहाँ से चले गए होते हैं और इनके यहाँ से जाते ही मास्टर कांग युआन जो होते हैं ये वापस से आराम से जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और किसी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ का जो आसमान होता है वो फटने लगता है और काफी खतरनाक सी फिगर्स बाहर निकल के आती हैं जिनके आ जाने की वजह से आसपास की जगह जो होती है पूरी तरीके से तबाह होने लगती है। और मास्टर कांग युआन कहते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे आ ही गए। और हम देखते हैं कि मास्टर कांग युआन भी वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये भी अपनी जेनेसिस की को रिलीज करते हुए कहते हैं कि अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतने सालों तक रेस्ट करने की वजह से ये मेरी ओल्ड बोन्स जो हैं इनमें जंग सी लग गई है इतना ज्यादा रेस्ट करने की वजह से। लेकिन आखिरकार समय आ गया है कि अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। और ये जो मिस्टीरियस फिगर होती है ये कहती है कि एम्परर हाई तुम इतने साल तक किसी चूहे की तरह छुपते रहे हो और ये चीज तुम्हारे लिए वाकई में काफी ज्यादा शर्मनाक है। और ये जो फिगर होती है वाकई में काफी खतरनाक देख रही होती है और ये कहती है कि चलो ठीक है अब जल्दी से उसे हमें सौंप दो नहीं तो आज इसी जगह पे तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी। तो मास्टर कांग युआन जो होते ये भी काफी गुस्से में अपनी पावर्स
को इस्तेमाल करने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है आ जाओ, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर इस जगह किसकी कब्र खुदती है। और ये भी वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ही मिस्टीरियस फिगर से जा भिड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि झायान जो होता है ये वापिस से अपने सीक्रेट अल्तार में लौट आया होता है और ये कहता है कि फादर मैं आ गया और दूसरी बार टेलीपोर्ट होने के बाद मेरा दिमाग वापिस से घूम सा गया है। तो इसके फादर जो थे काफी खुश होते हुए कहते हैं कि ये वाकई में काफी अच्छी बात है जो तुम कम से कम सिंगल पीस में लौट आए और बेवकूफ लड़के तेरी वजह से मुझे कितनी ज्यादा चिंता करनी पड़ी। जबकि झायान जो होता है काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फादर मेरे जो 8 प्रिंसिपल्स हैं वो लौट आए हैं। और इस चीज को सुनते ही ज़ाओ क्विंग के भी होश उड़ जाते हैं और एक तुरंत ही झायुआन के चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि चलो मुझे चेक करने दो। और जैसे ये उन्हें नोटिस करते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं और ये गॉड का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि गॉड ने असल में इनकी झाओ फैमिली को अबंडेंट नहीं किया। और ये वाकई में काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगे थे। तो झायुआन इन्हें सहारा देते हुए कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो कुछ भी हमारी झाओ फैमिली ने खोया है मैं उस हर एक चीज को वापस से लेके आऊंगा। तो ज़ाओ क्विंग पूछता है कि युआन आखिर ये लड़की कौन है। और इस चीज को सुन के या तो कुछ नहीं कहती, लेकिन झायुआन कहता है कि फादर बात कुछ इस तरीके की है। और फिर ये इस तरीके की बात को पूरी तरीके से समझा देता है कि झायुआन के उस मिस्टीरियस डायमेंशन के अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ पे एंसेस्टर्स का शुक्रिया अदा करने के बाद ज़ाओ क्विंग जो होता है तुरंत ही अपनी फोर्स को वापस से लौटने का कमांड दे देता है। जिसके बाद हम एक हिल के किनारे पे या को अकेले खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पे ये काफी उदास होकर खड़ी होती है और ये वाकई में इस मोमेंट पे काफी ज्यादा अकेली सी लग रही होती है। और इसे देख के झायुआन मन में कहता है कि वैसे तो या काफी शांत और निष्फिक्र लग रही है, मगर अब भी ये मास्टर के बारे में ही सोचे जा रही है। और फिर झायुआन कहता है कि सिस्टर या आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा और उससे भी बढ़कर मास्टर नहीं चाहते थे कि तुम चिंता करो। तो या कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस तरीके की पर्सन नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और ग्रैंडपा हाई ने हमें वहाँ से निकलने में मदद की है उन्हें रोक के। लेकिन अगर ग्रैंडपा हाई को उनकी वजह से कुछ भी होता है तो मैं खुद जाके पर्सनली इस चीज का बदला लूंगी और उस समय वहाँ पे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और या वाकई में काफी गुस्से में देख रही होती है और इसके इस अंदाज को देख के झायुआन भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि वाह ये जो लेडी ये भले ही काफी ज्यादा सुंदर दिखती हो, लेकिन जब ये काफी सीरियस हो जाती है तो ये एकदम दूसरे प्रकार का पर्सन लगने लगता है। जिसके बाद हमें झाओ पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झायुआन लौट आया होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि झायुआन की जो मदर होती है इसने झायुआन को काफी जोर से हक कर लिया होता है और अपना रोना धोना शुरू करते हुए कहती है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम ही मेरे बेटे हो जो तुम उस सीक्रेट को ढूंढ सके जिसे हमारे एंसेस्टर छोड़ के गए थे और तुम सच में अपने फादर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और चलो तुम्हारी मदर को तुम्हें हक करने दो। और इसने इतनी जोर से हक किया होता है कि झायुआन को भी तकलीफ होने लगती है और कहता है कि मदर मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जबकि सब ज़ाओ क्विंग कहता है कि ये वाकई में काफी अच्छी बात है कि झायुआन भी अब प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, इसलिए अचानक से इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो मदर ज्योति थोड़ा गुस्सा करते हुए इससे कहती है कि आखिर तुम्हारी ये कहने की मुझसे हिम्मत कैसे हुई और मैं सच में इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि वहाँ पे तुम रोए नहीं होंगे। और इस पर बेचारा ज़ाओ क्विंग भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। और तभी मदर ज्योति ये याओया के करीब आते हुए कहती है कि आखिर इतनी सुंदर सी ये बच्ची कौन है। तो झायुआन बताता है कि ये वही लड़की जिसने वहाँ पे इसकी मदद की थी। जबकि ज़ाओ क्विंग जो होता है इसे भेजते हुए कहता है कि जाओ इसके लिए एक रूम तैयार कर दो और बाकी की चीजों को हम बाद में डिसाइड करेंगे। जबकि इस तरफ पहले ही इसकी जो मदर थी वो याया को ले जाने लगी थी और याया इसे वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और ये याया उसे वाकई में काफी सारी बातें कर रही होती। तो ज़ाओ क्विंग भी परेशान होते हुए कहता है कि ये औरतें भी ना। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि चूतिया न्याने और ये झाओ मेंशन का लीडर होने के साथ साथ
जाओ क्विंग का ट्रस्टेड सोल्जर भी है और ये यहाँ पे आके सबसे पहले झायुआन के फादर मतलब मेजेस्टी को ग्रीट करता है और इसे यहाँ पे देख के झायुआन कहता है कि फादर ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो झायुआन का फादर जो होता है इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कोई गैर थोड़ी ना हो, इसलिए तुम्हें भी ये न्यूज सुननी चाहिए। और वैसे किंग चू आज आप यहाँ पे किस वजह से आए हैं? तो किंग चू कहता है कि योर मेजेस्टी झाओ मेंशन जो है ये काफी डेंजरस पोजीशन में है। तो झायुआन के फादर पूछते हैं कि वो कैसे? तो चू तियानयान बताता है कि किंग जाओ के सामने जो खड़ा है वो जू होंग है और उसकी नजर मेरी पोजीशन पे है। तो जाओ क्विंग कहता है कि जू होंग वो तो जाओ मेंशन का वाइस लीडर है ना। तो चू तियानयान बताता है कि किंग जाओ जो है उसकी नजरें काफी लंबे समय से जाओ मेंशन के ऊपर है और अब वो इसे कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए यहाँ तक कि अब उसने सीक्रेटली प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से जू होंग को जाओ मेंशन के अंदर रखा गया है जिससे कि वो किसी भी तरीके के पैतरे को इस्तेमाल कर सके जो कि पोजीशन को हासिल करने के लिए जरूरी हो। तो जाओ क्विंग कहता है कि अच्छा तो उसने पहले ही चाल चलना शुरू कर दिया है। तो चू तियानयान कहता है कि योर मेजेस्टी मुझे मेरे मैसेंजर से एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जाओ मेंशन के अंदर जो प्रिंस क्यू यूई है वो वाकई में काफी बड़ी कीमतें लगा रहा है जिससे कि वो स्किल्ड स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और ये चीज वो फाइनल एग्जाम के लिए ही कर रहा है और एक तरीके से उसने टॉप 10 के सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। तो जाओ क्विंग कहता है कि किंग जू का वाकई में प्लान काफी खतरनाक है क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है वो प्रीफेक्चुअल एग्जाम है और पिछले 2 सालों से ये मेंशन जो है ये प्रीफेक्चुअल एग्जाम्स के अंदर फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है और फाइनल एग्जाम के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने जू होंग के ये मेंशन को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि काफी साल पहले किंग ने एक रूल बनाया था कि जो भी मेंशन लगातार 3 सालों तक अगर एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस को हासिल करता है तो वो मेंशन का किंग बन जाएगा और एक बारी जो किंग क्वीन ने जाओ मेंशन को कंट्रोल कर लिया तो वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा जिसके बाद वो यहाँ तक कि थ्रोन के लिए भी लड़ सकता है और किंग क्वी का उस तरीके का जो सपोर्ट है वो वाकई में काफी डिस्ट्रक्टिव है और जाओ क्वीन को वाकई में किंग क्वी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये काफी गुस्से में कहता है कि एक चीज तो साबित हो गई है कि किंग क्वी जो है वो निडर है। जबकि झायुआन सोचता है कि वाकई में किंग क्वी के अंदर काफी साहस है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। हम देखते हैं कि झायुआन के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि अभी 6 महीने बाकी हैं प्रीफेक्चुअल एग्जाम को होने में, तो आखिर इसका सबसे प्रबल दावेदार कौन लगता है? ये जो तियान होता है ये कहता है कि क्यूई ने अपने 6th प्रिंसिपल को ओपन कर लिया है इसलिए उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस है जीतने के। तो किंग कहता है कि हाँ उसके दोनों ही बेटे काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो तियान कहता है कि लेकिन हम पूरी तरीके से हारे नहीं हैं क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके भी चांसेस काफी ज्यादा हैं जीतने के। तो किंग पूछता है कि आखिर वो कौन है? तो तियान बताता है कि योर मैजेस्टी क्या आपको अभी सुई हुई याद है? और इस चीज को सुन के किंग कहता है कि अरे हाँ याद है, वो तो युआन की लिटिल फ्रेंड है ना। जबकि झायुआन जो होता है काफी ज्यादा शर्माने लगा होता है और ये कहता है कि फादर वो और मैं बस दोस्त ही हैं। तो तियान कहता है कि उसने अपने 3 प्रिंसिपल्स को ओपन कर लिया है लेकिन क्यूई जो है वो सुई हुई तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सुई हुई को अपने तरफ लाने की। तो झायुआन जो होता है ये कहता है कि गवर्नर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि मैं और युवई जो हैं हम दोनों ने ही तय कर रखा है कि हम जिया इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करेंगे। और इस चीज को सुन के चूतियान जो होता है ये कहता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर हिज हाइनेस उसको सपोर्ट करते रहते हैं तो, और इस तरीके से आप भी जिया इंस्टीट्यूट के अंदर आ सकते हैं। और किंग कहता है कि ऐसा दिखता है कि गवर्नर जो हैं उनको वाकई में सुई युवई से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लेकिन अभी के लिए रूल्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब जब आखिरकार युआन के 8th प्रिंसिपल से लौट आए हैं तो ये भी अब प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। और इस चीज को सुन के चूतियान भी चौंक जाता है और कहता है कि योर मैजेस्टी योर हाइनेस आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई हो। तो जिया इंस्टीट्यूट जो है वो किसी भी समय हिज हाइनेस का स्वागत करने के लिए तैयार है और सुई युवई की पोजीशन को कंफर्म
कंफर्म करने के बाद तियानमिंग जो होता है काफी ज्यादा संतुष्ट दिखता है और जाओ क्विंग के साथ कुछ और चीजों को डिस्कस करने के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और इनके यहाँ से जाते जाओ क्विंग जो होते हैं खड़े होते हुए कहते हैं कि तो फिर चलो ठीक है, कल से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए झायान भी मान जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें काफी सारा युआन फूड दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके अंदर युआनची काफी भर भर के होता है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए काफी बढ़िया भी होता है। और जो जुआन जिंग राइस है वो सेकंड क्लास का युआन फूड है जो कि बॉडी को इम्प्रूव करने में काफी मदद करता है और इस तरीके से ये प्रिंसिपल को एक्टिवेट करने की जो स्पीड होती है उसे भी बढ़ा देता है। जबकि जो 9 बीस्ट सूप है ये फर्स्ट क्लास का युआन फूड है जो कि 9 फर्स्ट क्लास युआन बीस्टों के मीट से बना है और ये किसी की भी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इतने डिलीशियस खाने को देख के झायान कहता है कि इसमें तो वाकई में काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तो असल में ऐसा होता है कि युआन फूड और जाओ क्विंग कहता है कि ठीक है अब जल्दी से इसे खा लो और इसके बाद तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। और तभी मदर जो थी वो कहती कि या तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए, क्या पता इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगे। जबकि सब झायान जो होता है इस खाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और जैसे ही झायान एक पीस खाता है मीट का तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये जो फीलिंग है इससे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी कोई फर्नेस हो और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर हॉट एयर फ्लो कर रही है। और तभी टुनटुन अपनी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तो जाओ क्विंग कहता है कि ये कोई नॉर्मल पेट तो नहीं लगता है और थोड़ी देर ड्रामा करने के बाद टुनटुन शांत हो जाता है। तो इनकी ऐसी हरकतों को देख के जाओ क्विंग जो होता है ये कहता है कि आजकल के यंगस्टर को समझ पाना काफी मुश्किल है और फिर तुरंत ही अपनी दारू की बोतल निकालते और एक कप भरने लगते हैं। और जैसे या को इसकी स्मेल आती है तो ये पूछती है कि क्या मुझे भी थोड़ी ये मिल सकती है क्या। और इस चीज को सुन के झायान की जो मदर होती है जाओ क्विंग को घूरने लगती है। जबकि जाओ क्विंग जो होता है ये थोड़ा हैरान परेशान होता है और कहता है कि ये जेड वाइन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड है तो शायद तुम जैसे एक लड़की इसे हैंडल ना कर पाए। लेकिन या जो होती बिना किसी रिएक्शन के इसे ही निहारे जा रही होती है। तो फिर जाओ क्विंग के पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाता है और ये अपनी सर्वेंट से या के लिए भी वाइन मंगवा देता है और इस वाइन को लेके या भी काफी खुश होती है। जबकि सब टुनटुन को भी मजा आ रहा होता है जैसे कि ये भी इसको पीना चाहता हो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे या इस जेड वाइन को पीती है तो ये वाइन इसे वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और ये एक दो सिप नहीं बल्कि पूरी की पूरी बोतल को ही पी जाती है। जिसके बाद ये किसी तरह की चीज को बाहर निकालते हुए कहती है कि आंट क्वीन मैंने देखा है कि आपकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब है और ऐसा दिखता है कि ये युआन एनर्जी जो खोई है आपने उसकी वजह से हुआ है। और फिर ये तुरंत एक लोटस ट्रेजर देते हुए कहती है कि और आप लोग ये मान सकते हैं कि मैं इसको वाइन के बदले में दे रही हूँ। और जैसे ये लोग जेड लोटस को देखते तो चौंक जाते हैं क्योंकि ये काफी रेयर हर्ब है जो कि किसी की भी युआन एनर्जी को रिकवर करने में मदद कर सकता है। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। और या जो होती है खुश होते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ से जाने लगती है। तो झायान भी इसको फॉलो करते हुए जाते हुए कहता है कि मदर आपको इसे ले लेना चाहिए और मैं जाके कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ सिस्टर या को रिपे करने का और मैं जाके अब ट्रेनिंग करना शुरू करता हूँ। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और सिर्फ प्रिंसिपल को ओपन करने के बाद ही कोई भी ये नहीं सीख सकता है कि आखिर कैसे लड़ा जाए, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो ये ना जान ले कि अपने लिए एनर्जी को कैसे इकट्ठा किया जाए। और इसके लिए 8 प्रिंसिपल के माध्यम से हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी होती है उसको अट्रैक्ट किया जाता है और उसे अनलीश किया जाता है। और ये जो ड्रैगन्स ब्रीथ है तो जैसा इसका नाम है तो इसमें ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है एक ड्रैगन की ब्रीथ को मिमिक करने के लिए। और यहाँ तक कि ये तो विंड और क्लाउड्स को भी मूव करवा सकता है लेकिन इसके लिए भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और एक बार जो लोग अपने ब्लड को अपने फ्लैश के साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो वो ड्रैगन ब्रीथ रोर को अनलीश भी कर सकते हैं और एक तरीके से वो हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है उसे भी रिलीज कर सकते हैं क्योंकि इस ड्रैगन ब्रीथ के अंदर एक ट्रेनिंग टेक्निक भी छिप रखी है जिसे ड्रैगन के 98 स्टाइल्स भी कहते हैं। और झायान भी खुश होते हुए मन में कहता है कि ठीक है अब मैं युआन एनर्जी को ट्रेन करना शुरू कर सकता हूँ। युआन का
चैप्टर नंबर 13 देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ड्रैगन ब्रीथ में 98 हिडन एक्सरसाइज टेक्निक्स होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को ट्रेन करती है ड्रैगन ब्रीथ की मिमिक करने के लिए। यहाँ पे मिमिक का मतलब है मूव्स को मेमोराइज करना। झाओ युआन 98 मूव्स को काउंटलेस टाइम प्रैक्टिस करता है। इसके बाद वो लास्ट मूव भी कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद झाओ युआन खुद से ही कहता है कि मैंने मूव्स को फिनिश कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लगता है कुछ मिसिंग है, या शायद मैं मूव्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही स्लो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक बार दोबारा और करता हूँ। इसके बाद झाओ युआन दोबारा शुरू करता है और लगातार 3 बार प्रैक्टिस करता है कम्प्लीटली। इसके बाद झाओ युआन परेशान होते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी सी भी युआन एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लगता है मैं गलत वे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस टेक्निक को। झाओ युआन कहता है कि इसके बारे में मैंने मास्टर से भी नहीं पूछ पाया, मैं बहुत थक चुका हूँ, ये बहुत हार्ड है। तभी वहाँ से याओ याओ जा रही होती है, उसे देख के युआन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद युआन कहता है कि याओ याओ क्या कोइंसिडेंस है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? इसके बाद याओ याओ कहती है कि अगर तुम मुझे रोज जेड वाइन लाकर दो तो मैं ज़रूर तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये बात सुन के झाओ युआन को शौक लगता है और वो कहता है कि 5 बोतल से तुम कब से अल्कोहलिक बन गई। इसके बाद झाओ युआन सीरियस सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि ये जेड वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये बॉडी को भी डैमेज कर सकती है, अच्छा होगा कि तुम एक दिन में सिर्फ एक ही बोतल पियो, अदरवाइज मैं जाकर खुद ही सीख लूँगा। इसके बाद याओ याओ थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है और फिर कहती है कि ध्यान से देखना, फिर वो टुनटुन को भेज देती है। इसके बाद टुनटुन खड़ा हो जाता है, जिसे देख झाओ युआन सदमे में चला जाता है, कहता है ये खड़ा भी हो सकता है, और झाओ युआन स्पीचलेस से खड़ा रह जाता है वहाँ पे टुनटुन की जिगली बॉडी को मूव्स करते देखकर। और टुनटुन देखते ही देखते स्मूथली कंप्लीट कर लेता है एक्सरसाइज टेक्निक्स को, और एंडिंग में टुनटुन अपना मुंह खोल कर जोर से हवा निकालता है। ये देख के झाओ युआन कहता है कि ये एनर्जी तो हेवन एंड अर्थ की है, ये लिटिल गाय अच्छा है, एक्चुअली ये ह्यूमन आर्ट्स को भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद याओ याओ कहती है कि क्या तुमने देख लिया? इसके बाद झाओ युआन बताता है कि ये ब्रीथिंग की रिदम ही की है जो कि बॉडी और फ्लैश को एक साथ मूव करने में हेल्प करती है। ये बात सुन के याओ याओ चौंक जाती है और मन में कहती है कि इसने फिगर आउट कर लिया बस एक बार ही देखने से, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसे ग्रैंडपा हाई ने जो चुना है। इसके बाद झाओ युआन अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे टुनटुन के ब्रीथिंग रिदम को वापस से सोचता है। एक बार और वो वापस से ट्रेनिंग मूव्स एक्सरसाइज को शुरू कर देता है। इस बार उसकी ब्रीथिंग में रिदम आने लग जाती है और वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है, जिससे उसकी आंखों में ब्राइट शाइन सी आने लगती है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी बॉडी में परेशानी महसूस करने लगता है और एक वेव एनर्जी उसके फ्लैश और ब्लड में फ्लो करने लगती है और वो सीधे उसके थ्रोट के पास जाने लगती है। ये देख याओ याओ कहती है इसने ड्रैगन रोर को कर लिया और युआन एनर्जी उसके आसपास गैदर होने लग गई है। नेचर से आई हुई युआन एनर्जी की स्ट्रिंग्स को आंखों से भी देखा जा सकता है और वो झाओ युआन की बॉडी में चार्ज होने लग जाती हैं और ये युआन एनर्जी टोरेंट की तरह होती हैं और ये एम करती हैं झाओ युआन के लॉक्ड फंस प्रिंसिपल को उसकी बॉडी में, और वो एनर्जी उस लॉक को चार्ज करने लग जाती है। जिसके बाद झाओ युआन महसूस करता है बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर, जिससे उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और वो एनर्जी बार बार उसके फर्स्ट प्रिंसिपल को हिट करती रहती है और उस दर्द भरे आधे घंटे के बाद झाओ युआन थक जाता है युआन एनर्जी से। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि ये ड्रैगन ब्रीथ तो बहुत अमेजिंग है, ये तो इनहेलिंग टेक्निक लगती है जो कि रॉयल रूम में स्टोर हो रखी है, लेकिन उससे ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है।
इसके बाद याओ याओ कहती है ये तो शुरुआती ही टेक्निक है, अगर तुम इसकी पीक तक स्टडी करो तो तुम्हें ये ट्रिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम उस ड्रैगन ब्रीथ को अपनी ब्रीथ से भी क्रिएट कर सकते हो, नेचर की युआन एनर्जी को इकट्ठा करके। ये बात सुन के झाओ युआन खुश होता है और कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, तो मैं अब इसकी प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। इसके बाद याओ याओ कहती है कि तुम्हें जिंदा भी रहना है या नहीं, ये इतना काफ़ी है। वो युआन एनर्जी की वेव जो तुम्हारी बॉडी में गई है वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है, ज़्यादातर लोग इसे दिन में एक बार ही करते हैं। इसके बाद युआन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद याओ याओ कहती है सच में। युआन हाँ करता है और वो चालू कर देता है और फिर याओ याओ कहती है कि मैं देखना चाहूँगी कि तुम कितनी बार इसे कर सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों यार सब्सक्राइब कर दिया। युआन का चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में झाओ युआन को दिखाया जाता है जो कि पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे याओ याओ बड़े ध्यान से देख रही होती है और वो प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद खुद से ही कहता है कि लगता है कि मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका हूं। इसके बाद याओ याओ कहती है कि इसने झेल लिए 4 बार उस फोर्स को, कितनी ताकतवर बॉडी है इसकी। इसके बाद झाओ युआन कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ जो कभी पहले लॉक फर्स्ट प्रिंसिपल था वो अब आसानी से मूव कर सकता है। इसके बाद झाओ युआन खुश होते हुए कहता है कि इस हिसाब से मुझे 1 महीने तक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 दिन ही काफ़ी है मुझे अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को अनलॉक करने के लिए। इस पर याओ याओ कहती है कि ऐसा लगता है ग्रैंडपा हाई ने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया। इस पर युआन हंसते हुए कहता है कि मुझ जैसे स्पेशल लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद याओ याओ कहती है कि सच कहा तुमने, तुम जैसा कोई जो पहले अपने प्रिंसिपल को खो दे और उसके बाद उसे अनलॉक करे, ये बहुत अजीब है। वहीं साइड में खड़ा टुनटुन उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए चिढ़ा रहा होता है, जिसे देख के युआन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद युआन उस पर पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन टुनटुन उसे खा लेता है, वापस से उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के युआन को गुस्सा आता है और भी फिर वो दिमाग लगाता है। फिर वो अपने पॉकेट में से एक ड्राई मीट का पीस निकालता है और टुनटुन को दिखाता है, जिसे देख के टुनटुन खुश होते हुए उसके पास आ जाता है बड़ा क्यूट सा फेस लेके, लेकिन युआन उसको चिढ़ाकर खा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर टुनटुन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसी बीच में याओ याओ कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका दिमाग खराब होने पे ये किसी को भी पूरा निगल सकता है और मैंने कभी आज तक इसके मुंह में गई हुई चीज को बाहर दोबारा कभी नहीं देखा है। इसके बाद युआन डरते हुए पूछता है कि तुम इसे रोक सकती हो। इस पे याओ याओ कहती है कि मैं भी। ये बात सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं और वो टुनटुन को खूब सारा मीट देता है खाने के लिए। इसके बाद वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम खा सकते हो इसे जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए, और टुनटुन बिना 1 सेकंड गवाए सब कुछ खा जाता है। इसके बाद युआन सिस्टर याओ याओ से पूछता है कि ये टुनटुन किस टायर का युआन बीस्ट है। इसके बाद याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि पक्का तो नहीं पता, लेकिन ग्रैंडपा हाई ने एक बार मुझे बताया था कि जब ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा तो इस दुनिया में बहुत ही कम चीजें हैं जिसे ये निगल नहीं पाएगा। ये बात सुन के झाओ युआन चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर भी इसकी प्रशंसा करते हैं, ये बंदा कुछ सिंपल नहीं लगता है। इसके बाद युआन याओ याओ से कहता है कि मुझे याद आया कि ग्रैंडपा हाई ने एक बार कहा था कि तुम स्किल्ड हो युआन इम्प्रिंट्स में। इस पर याओ याओ कहती है कि तुम क्यों सीखना चाहते हो युआन इम्प्रिंट्स को। इस पर झाओ युआन कहता है कि मैं हमेशा से ही सीखता आ रहा हूँ युआन इम्प्रिंट्स। इसके बाद याओ याओ कहती है कि इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। वैसे जेड वाइन भी बढ़िया थी। इसके बाद युआन कहता है कि इसके अलग ही फायदे हैं, मैं आपके लिए थोड़ी और ले आऊँगा। इसके बाद याओ याओ ब्यूटीफुल सा लुक देते हुए कहती है कि बहुत सेंसिबल हो। झाओ युआन थोड़ी देर तक उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन अभी भी लिमिट 1 दिन की 1 बोतल ही है, क्योंकि ये युआन एनर्जी को यूज़ नहीं करती है।
अगर तुम इसे हद से ज़्यादा पियोगी तो ये तुम्हारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगी। ये सुनने के बाद याओ उसे घूरती ही रहती है। इसके बाद झाओ युआन उससे कहता है, चाहे तुम मुझे कितना ही घूर लो इस तरीके से, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद याओ कहती है कि तुमने तो पहले भी युआन इम्प्रिंट्स की स्टडी की है, तो तुम्हें तो पता ही होगा युआन इम्प्रिंट्स का फर्स्ट रूल क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। इसका जवाब युआन सोल बताता है। जिसके बाद याओ कहती है कि तुम्हारे पास पावरफुल सोल होनी चाहिए हाई लेवल की युआन इम्प्रिंट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो क्या तुम्हें पता है सोल वर्ल्ड में कितने रियलम्स हैं? इनमें 4 रियलम हैं। फर्स्ट है वॉइड रियलम, सेकंड है रियल रियलम, थर्ड है ट्रांसफॉर्म रियलम और फोर्थ है सोल डाइटी। इस रियलम में कोई भी अपनी बॉडी से अपनी सोल को अलग कर सकता है और वो चाहे जो कर सकता है अपनी बॉडी के बिना भी। तुम्हारी सोल अच्छी स्टेट में है, लेकिन अभी तक वो वॉइड रियलम तक नहीं पहुंची है। सोल की शेप नहीं होती है और बिना शेप की सोल को ट्रेनिंग से ही शेप दी जा सकती है, और एक बार जब वो शेप में आ जाती है तो उसे वॉइड शेप या फिर वॉइड रियलम कहते हैं। तुम्हारी सोल को इनहेंस करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला कि जैसे ये पावरफुल बन रही है वैसे ही बनने दो, और दूसरा है सोल एक्सरसाइज। ग्रैंडपा ही ने जो तुम्हें चाओटिक गॉड व्यू टेक्निक दी है वो टॉप टायर की सोल एक्सरसाइज टेक्निक है। अभी जो तुम्हारी सोल है उसके साथ तुम अभी टायर 1 की भी युआन इम्प्रिंट्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले तुम टेक्निक को प्रैक्टिस कर लो। जब तुम वॉइड रियलम में पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें टायर 1 की युआन इम्प्रिंट्स कुछ सिखा दूंगी। ये सब सुनने के बाद झाओ युआन मन में ही खुद से कहता है कि बढ़िया हुआ, मैं कब से इसे ट्राई करना चाह रहा था। अब तो सिस्टर याओ भी यहीं पर हैं जिनसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसके बाद झाओ युआन शुरू कर देता है और अपनी सोल को मूव कराता है कर्व्ड सिंबल्स को डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर, और चाओटिक गॉड्स व्यू टेक्निक को शुरू कर देता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो लाइक कर दें। यार फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर कर देखते हो तो यार सब्सक्राइब। चैप्टर नंबर 15 देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झाओ युआन प्रैक्टिस करना चालू कर देता है चाओटिक गॉड्स व्यू की, और मन में ही खुद से कहता है कि अच्छा तो ये प्रिंट है जो मास्टर कांग युआन ने मेरे लिए छोड़ा है। इसकी गहराइयों में मिस्टीरियस सी लाइट है। ऐसा लगता है कि इसने कुछ बुरा या फिर खतरनाक चीज को छुपा रखा है। कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से इसने मेरी सोल को अंदर ही खींच लिया। थोड़ी देर के डिजी फीलिंग के बाद वो देखता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स चेंज हो चुकी है और उसके सामने एक शानदार नजारा होता है। और क्या यही चाओस का चाओटिक गॉड्स व्यू है? यहाँ का तो केओस समय और स्पेस को तबाह कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आसमान और धरती अलग पार्ट नहीं रहे। इस स्पेस की हर चीज को जाइंट ग्रिंडर नष्ट कर रहा है। इतनी दूर से देखने पर भी मेरी बॉडी को केओस की वजह से परेशानी हो रही है। ये जाइंट ग्रिंडर लंबे समय से लगता है निशानों से ही कवर हो रखा है। अंधेरे के अंदर ये ऐसा लगता है कि आर्च डीमन का ब्लड हो। ये जाइंट ग्रिंडर चाओटिक फोर्स को यूज करता है मूवमेंट के लिए, और इसके नीचे हर चीज नष्ट हो जाती है। और अचानक से झाओ युआन के माइंड में एक रोशनी आती है और वो कहती है कि इस केओस में एक ग्रिंडर है, जब वो ग्रिंडर पलटेगा तो सब खत्म हो जाएगा। ग्रिंडर की तरफ देखते हुए अपनी सोल को गाइड करो और ट्रम्बल को फील करो। फिर झाओ युआन खुद से ही कहता है कि ये ग्रिंडर 9 टाइम्स से स्पिन करता है और हर एक स्पिन पे स्काई को चेंज कर देता है। इस गॉड ग्रिंडर को देखने के बाद अब समझ में आया याओ ने ऐसा क्यों कहा। प्रैक्टिस के समय अपने फियर पे जीत हासिल करनी है। इसके अंदर जाती हुई लाइट को भी बहुत ज्यादा मात्रा में हिम्मत की जरूरत पड़ रही है, और ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि इसके अंदर जाके ग्रिंडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक मैं अंदर भी नहीं गया और मेरी सोल को बहुत परेशानी हो रही है।
कितना स्ट्रॉन्ग इसका खिंचाव है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मैं इसके अंदर खींचा चला जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर करूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसके बाद झाओ युआन उसके अंदर चला जाता है। जब झाओ युआन उसके अंदर खींचा, उस पल उसकी सोल में बहुत भयंकर दर्द उठा। आराम से सांस लेने के बाद झाओ युआन की सोल उसके नीचे क्रश हो गई, गॉड ग्रिंडर के नीचे। और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद झाओ युआन हांफते हुए कहता है कि बहुत डरावना है। अगर मेरी जगह कोई यहाँ पे थोड़ी सी भी बुरी साइकोलॉजी का होता तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता। ये कितना डरावना सोल टेम्परिंग मेथड है। इस गॉड ग्रिंडर की 2 लेयर्स हैं और इन दोनों के बीच में बनी हुई वर्टिकल गोल्ड लाइंस को देखा जा सकता है। जब ग्रिंडर रोटेट करना चालू कर देता है तो इसकी वर्टिकल लाइंस भी मूव करने लगती हैं। जब इसकी अपर और लोअर लाइंस मैचअप हो जाती हैं तब इसका 1 रोटेशन हो जाता है। आसान नहीं दिख रहा है पूरे रोटेशन तक अंदर रहना। मैं वहाँ पे थोड़ी देर के ही लिए था, लेकिन मेरी सोल लगभग क्रश हो चुकी है। तब से मैं अभी तक कांप रहा हूँ। ये सोल टेम्परिंग मेथड कोई मामूली मेथड नहीं लग रहा मुझे। मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी सोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जबकि मैं बस 1 सेकंड के लिए ही अंदर था। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आखिर याओ याओ ने क्यों इसे टॉप टायर की सोल टेम्परिंग मेथड कहा है। इस दुनिया में तो मुफ्त में खाना भी नहीं मिलता है, बस उन्हें ही रिवार्ड मिलते हैं जो इसके लिए मेहनत करते हैं। ये कहकर झाओ युआन दोबारा से उसके अंदर चला जाता है। ग्रिंडर का सिर्फ एक ही रोटेशन ही काउंटलेस मैटर और थॉट्स को प्योर डस्ट में बदल देता है, और एक बार ही अंदर जाने से किसी की भी सोल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर ये शुरुआत से भी नहीं होती तो भी ये फेंट ग्लो करने लगती धीरे धीरे। जब सोल शेप लेना चालू कर देती है तब झाओ युआन की स्पिरिचुअल सोल रियलम में फर्स्ट स्टेप रख देती है। इसके बाद झाओ युआन होश में आ जाता है, जिसके बाद याओ याओ उससे पूछती है कि कैसा लग रहा है। जिसके बाद झाओ युआन पसीने में हांफते हुए कहता है कि एल्डर सिस्टर याओ याओ, मैं शेपलेस रियलम में पहुंच चुका हूं। ये बात सुन के याओ याओ शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम कितनी बार ग्रिंडर में गए। जिसका झाओ युआन जवाब 88 देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में से सब चीज चुरा ली गई हो। इसके बाद याओ याओ स्माइल करते हुए मन में ही कहती है कि एवरेज पर्सन लगभग 10 बार ही ग्रिंडर में जाता है, लेकिन तुम 88 टाइम्स गए, ये एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। तुम सच में वर्दी हो किसी से भी ज्यादा ड्रैगन क्वी के लिए। 8 मेरिडियन से कंपेयर करें तो तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल डैमेज नहीं हुई होगी। इसके बाद झाओ युआन से याओ याओ कहती है कि आज तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल कमजोर है। शुरू करने के लिए मैं तुम्हें फर्स्ट स्टेज के युआन इम्प्रिंट्स को सिखा दूंगी जब तुम रिकवर हो जाओगे। इसके बाद झाओ युआन खुश होते हुए उनसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद याओ याओ जाते हुए कहती है कि मास्टर ने जो तुम्हें हेवनली युआन ब्रश दिया था उसका अच्छे से ध्यान रखना और इसके फर्स्ट मार्क को लाइट अप करने की कोशिश करना। इसके बाद झाओ युआन ब्रश को देखते हुए कहता है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन देखने पर तो ये नॉर्मल जैसा ही दिखता है। युआन ब्रश कैसे ये ट्रांसफॉर्म करेगा और कैसे मैं इसे युआन वेपन की तरह यूज कर पाऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 15 भी खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ युआन प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहीं पे उसकी मेड आके कहती है योर हाइनेस, आपने जिन चीजों के लिए कहा था मैं वो चीजें ले आई हूँ। इसके बाद झाओ युआन वो ले लेता है उससे। इसके बाद हमें मॉन्स्टर कोर क्रिस्टल दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के मरने के बाद बनता है। इसके बाद झाओ युआन मॉन्स्टर कोर क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि ये टायर 1 का सोल क्रिस्टल है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर यह हाई टायर का सोल क्रिस्टल होता तो मुझे नहीं लगता युआन ब्रश इसे एब्जॉर्ब कर पाता। इसके बाद झाओ युआन अपने औजार निकाल लेता है और उसको थोड़ा सा तोड़ देता है और वहाँ पे अपना युआन ब्रश रखता है, जिसके बाद उसमें से निकलती हुई एनर्जी युआन ब्रश एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे थोड़ी देर के लिए युआन ब्रश का मार्क ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर झाओ युआन हैप्पी हो जाता है। जिसके बाद झाओ युआन लगातार 8 क्रिस्टल को यूज करता है, लेकिन उसे कोई रिएक्शन नहीं दिखता युआन ब्रश में, बस ये थोड़ा सा ग्लो करके नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद झाओ युआन अपने ब्रश से खुश होता हुआ कहता है कि अब तो खुश हो
तुम वैसे ब्रश हो लेकिन तुम्हारा टेम्पर अच्छा नहीं है। इसके बाद झाओ युआन ब्रश को पॉकेट में रखता हुआ कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, चलो अब यू वई को देखते हैं कहाँ है वो। इसके बाद वो एकेडमी जाता है जहाँ पे वो काफ़ी देर तक ढूंढता है यू वई को, लेकिन वो नहीं मिलती। इसके बाद वो लाइब्रेरी में देखता है जहाँ वो मिल जाती है उसे। यू वई लाइब्रेरी में चेयर पे खड़ी होके बुक शेल्फ में से बुक निकाल रही होती है। तभी युआन वहाँ पे आके पूछता है, यू वई क्या कर रही हो। थोड़ी देर तक झाओ युआन उसे नीचे खड़ा देखता ही रहता है। फिर एकदम से यू वई की नज़र उस पर पड़ती है तो वो चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद यू वई स्कर्ट दबाते हुए उसे परवर्ट कह देती है। इसके बाद झाओ युआन आंखें बंद करते हुए कहता है, ये सब गलती से हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा है। इसके बाद यू वई कहती है, ज्यादा बिजी रहने वाले प्रिंस आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसका जवाब युआन देते हुए कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरी यू वई को मुझसे दूर ना कर दे। इसके बाद यू वई कहती है युआन से कि हाइनेस, अगर आप यहाँ पे मुझे देखने ही आए हैं तो आपको पता ही होगा क्यू युई के साथ प्रॉब्लम के बारे में। वो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, बहुत अजीब लगता है मुझे। जिसके बाद झाओ युआन कहता है कि वो चाहता है कि तुम ये एकेडमी को ज्वाइन कर लो। इसके बाद झाओ युआन यू वई से पूछता है कि उसने किस तरीके की डील ऑफर की तुम्हें। इसके बाद यू वई बताती है कि उसने मुझे 3rd टायर की क्यूई को ऑफर किया है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर झाओ युआन कहता है कि इसके बाद क्यू युई को बहुत गुस्सा आया होगा। इसके बाद यू वई बताती है कि उसने मुझसे पूछा कि आपने क्या मुझे ऑफर किया है, तो मैंने उससे कहा कि वो दिन जिस दिन हाइनेस ने मेरे लिए बरसात वाले दिन गेट खोला था। इसके बाद यू वई हंसते हुए कहती है कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ। इसके बाद झाओ युआन उसको जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये सेंसिटिव भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। अगर ये सीधे तौर पर मेरी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेती है तो क्यू युई की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, कर सकती हैं अगर ये। इसके बाद झाओ युआन यू वई से कहता है कि डीन चू ने मेरे साथ डील की है कि वो अपना बेस्ट करेंगे तुम्हें जिया एकेडमी में लेने के लिए। इसके बाद यू वई कहती है कि अगर हाइनेस जिया एकेडमी को अटेंड करेंगे तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। जिसके बाद झाओ युआन कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर जिया एकेडमी को ज्वाइन करूंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और यू वई से पूछता है कि तुम फ्री हो गई क्या, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी तो। इसके बाद झाओ युआन उसे देखकर मन में ही कहता है कि ये पक्का ली फेंग ही होगा। सभी लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही फर्स्ट प्लेस लेगा, पर देखने पे तो ऐसा लगता है क्यू युई ने इसे पहले ही अपनी तरफ कर लिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 16 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। आई होप आपने इससे पहले के सारे एपिसोड देख रखे हों, अगर नहीं देख रखे तो पहले जाके जल्दी से उन्हें चेक कर लीजिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिन को देख के यू वई मन में कहती है कि अनोइंग बास्टर्ड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद यू वई बोलती है, मुझे माफ कर दो मिस्टर लिन, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती। इसके बाद लिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं अगली बारी तक इंतजार कर लूंगा, मैं आप दोनों का और समय नहीं लूंगा। और झाओ युआन उस पर कुछ नहीं कहता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और लिन बस वहाँ पे खड़ा होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पे यही क्वी आ जाता है और हंसते हुए लिन से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत उम्मीदें हैं उससे। इसके बाद लिन कहता है, माय रिस्पेक्ट सेकंड यंग मास्टर। फिर यही क्वी कहता है कि अब जब हमारे प्रिंस ने अनलॉक कर लिया है अपने मेरिडियन को कल्टीवेशन शुरू करने के लिए, तब भी वो प्रिंस ही हैं और उन्होंने पहले भी सू यू वई की हेल्प की है, तो तुम्हारे चांसेस अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस पे लिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर यही क्वी कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम उस लड़की के प्यार में गिर चुके हो। इसके बाद लिन कहता है कि माना कि वो नोबल स्टेटस की नहीं है, लेकिन वो सब कुछ बदलने की पावर रखती है। फ्यूचर में वो सबको बता देगी कि वो किस चीज के लायक है। इसके बाद यही क्वी कहता है कि हाँ उसके पास पोटेंशियल और टैलेंट दोनों हैं। प्रिंस सच में बहुत लकी हैं, उन्होंने बस एक रैंडम पर्सन की हेल्प की और रिटर्न में उन्हें एक जीनियस मिल गया। इसके बाद लिन कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा कभी। इसके बाद यही क्वी लिन को भड़काते हुए कहता है कि
तुम उस प्रिंस से कमजोर नहीं हो, उसके पास बस एक ही चीज है जो तुमसे ज्यादा है, वो है उसका स्टेटस। अगर वो प्रिंस नहीं होता तो वो तुम्हारे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं था। ये बात सुनने के बाद लिन कहता है कि हाँ, अगर झाओ युआन प्रिंस नहीं होता तो वो यूजलेस गार्बेज होता अभी की सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद की यूई उसके कान में जाके कहता है कि मैंने यू वई से पहले भी पूछा है, ऐसा दिखता है कि उसकी फीलिंग्स प्रिंस झाओ युआन की तरफ बहुत ज्यादा गहरी हैं। और ये सारी बातें लिन को बुरी लग रही होती है। फिर यही कोई कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर झाओ युआन बुरी तरीके से हार जाए अगले एकेडमी कंपटीशन में तो शायद वो समझ जाए कि यूजलेस प्रिंस वो नहीं है जिसपे वो भरोसा कर सके। कंपटीशन में मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम झाओ युआन से फाइट कर सको, और शायद तुम जानते हो उसके बाद तुम्हें क्या करना है। और तुम चिंता मत करो, कंपटीशन में एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। अब जब तुम क्वी फैक्शन के पार्ट हो तो अगर कुछ होता है तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद लिन कहता है कि मैं अपने प्रिंस को जितना हो सकेगा उतने क्रूल वे और एम्बेरेसिंग वे में हरा के रहूंगा। उस जैसे गार्बेज ने मेरी वुमेन को लेने की हिम्मत कैसे की। जिसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वी यूई कहता है कि अगर झाओ युआन हार जाता है तो मैं वापस से जाके सू यूई से पूछूंगा। इतनी तो समझदार होगी ही वो कि उसके लिए क्या अच्छा है ये जानती हो। बस एक बार वो ये एकेडमी को ज्वाइन कर ले, इसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मेरे खिलाफ जाने की, और इस एकेडमी पे फिर हमारा कंट्रोल होगा। इसी के साथ सभी स्टूडेंट एकेडमी के ब्रांडेड पार्ट बन जाएंगे क्वी फैक्शन के, और फिर समय के साथ ही इस कंट्री का किंग भी बदल दिया जाएगा। इसके बाद हमें झाओ युआन और यू वई को स्ट्रीट पे वॉक करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पे झाओ युआन यू वई से कह रहा होता है कि वो लिन फेंग पहले से ही क्यू यूई के साइड हो सकता है और ये प्लान भी क्यू यूई का ही होगा। उसने तुम्हें एकेडमी ज्वाइन नहीं करवा पाया तो वो तुम्हें रिझाने के लिए एक प्रीटी बॉय को ले आया है। इसके बाद यूवी कहती है कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप बहुत अनोइंग हैं, प्रीटी बॉयज मेरे पे काम नहीं करते हैं। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि गुस्सा मत हो, बस मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद यूवी कहती है कि पर आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि क्यू यूई ने कुछ ज्यादा ही मात्रा में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे डर है कि वो कंपटीशन में आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं निपटने के। इसके बाद झाओ युआन मन में ही सोचता है कि क्वी फैक्शन के ऑफर को बहुत मुश्किल होता है ना कहना। उनकी हैसियत की तुलना अब रॉयल फैमिली से भी की जा सकती है। ऐसा लगता है कि एम्परर सही थे इस बारे में कि ग्रेट वू एम्पायर क्वी फैक्शन को बढ़ावा दे रहा है और अब वो पूरी एकेडमी पे कब्जा करना चाहते हैं और ये रॉयल फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद झाओ युआन को दिखाया जाता है पैलेस में प्रैक्टिस करते हुए और बताया जाता है कि झाओ युआन कुछ दिनों से लगातार अपना सारा समय पैलेस में ही बिता रहा है प्रैक्टिस करते हुए। वो मॉर्निंग में 98 ड्रैगन स्टैंसेस की प्रैक्टिस करता है और साथ ही वो फोर्थ मेरिडियन की ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता रहता है और रात के समय वो अपना समय केओटिक ग्रिंडर में बिताता है अपनी सोल को पावरफुल करने के लिए। ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है और झाओ युआन मॉन्स्टर क्रिस्टल में से युआन ब्रश को एब्जॉर्ब करा रहा होता है एनर्जी और कहता है कि कभी ये युआन हेवनली ब्रश फर्स्ट मार्क को अनब्लॉक करेगा। इसके बाद झाओ युआन को युआन ब्रश में कुछ रिएक्शंस दिखती हैं। हेवनली युआन ब्रश का फर्स्ट मार्क लाइट अप हो जाता है और वो मिस्टिकल लाइट रिलीज कर रहा होता है। जैसे ही फर्स्ट मार्क हेवनली युआन ब्रश का लाइट अप होता है और एक मैसेज झाओ युआन के माइंड में चला जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो चैप्टर नंबर 18 देखेंगे। आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस देख रखे हैं, अगर नहीं देख रखे तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ युआन ब्रश को देख के कह रहा होता है कि ये वाला युआन इम्प्रिंट ब्रश को स्पीयर में बदल देता है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है
मास्टर ने पहले ही कहा था कि ये वेपन भी है और युआन ब्रश भी। चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बड़ा सा एक स्पीयर में चेंज हो जाता है। ब्रश की स्पीयर फॉर्म देख के झाओ युआन खुश हो जाता है और कहता है कि ये अपना शेप भी चेंज कर सकता है, यह बहुत अमेजिंग है, ये बड़ा और भारी है, बिल्कुल परफेक्ट है ये मेरे लिए। इसके बाद झाओ युआन स्पीयर को यूज करना शुरू कर देता है और हमें बताया जाता है कि ये सो कॉल्ड युआन वेपन्स वो वेपन्स हैं जो वर्ल्ड की एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्रश आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वैसे वैसे ग्लो करने लग जाता है और सारी एनर्जी स्पीयर की टिप पे इकट्ठा होने लग जाती है और ये धीरे धीरे शार्प स्पीयर हेड की शेप ले लेता है। इसके बाद झाओ युआन उसे देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने स्ट्रोंग हो। और थोड़ी देर यूज करने के बाद झाओ युआन कहता है कि ये अच्छा है लेकिन थोड़ा भारी है। इसके बाद झाओ युआन उसे एक फुट के आर पार कर देता है। बहुत बढ़िया, इसने इसमें होल कर दिया है, ये थोड़ा अच्छा शार्प है। ये इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही जितना मिड टायर युआन वेपन को होना चाहिए, जबकि ये ब्रश है लेकिन इसे स्पीयर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे कुछ स्पीयर टेक्निक्स लर्न करने की जरूरत है। इसके बाद झाओ युआन उसे स्पीयर फॉर्म से ब्रश में चेंज कर देता है और उसे देखते हुए सोचता है कि स्पीयर फॉर्म ये बहुत अजीब तरीके का युआन इम्प्रिंट है, तो इस युआन इम्प्रिंट में जरूर कुछ अच्छा होगा। ये तो ब्रश पर अभी सिर्फ पहली मार्किंग है और इतने में ही ये कितना पावरफुल हो चुका है। मुझे हैरानी होगी तब जब इसके सारे 9 युआन इम्प्रिंट लाइट अप हो जाएंगे तो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी वहाँ पे याओ याओ आ जाती है और झाओ युआन से कहती है कि आखिरकार तुम फर्स्ट मार्क को लाइट अप करने में सफल हो गए हो। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि हाँ मैंने अभी ही किया, मैं आपके पास ही आ रहा था, मैंने शेपलेस रियल्म में ब्रोक थ्रू किया है, अब मैं आपसे युआन इम्प्रिंट सीख सकता हूँ। इसके बाद याओ याओ आगे हाथ करके उससे कुछ मांगती है। इसके बाद झाओ युआन उसे वाइन देते हुए कहता है कि ये स्कारलेट टाइगर वाइन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मैं इसे छिपा के लाया हूँ फादर से। इसके बाद याओ याओ उसे पी लेती है और कहती है कि ये इतनी बुरी भी नहीं है, तुमने कम से कम मुझे चीट तो नहीं किया। ये देख के झाओ युआन राहत की सांस ही ले पाता है। तभी टुनटुन भी उससे हाथ आगे करके मांगने लगता है। झाओ युआन ये देख के नीला पड़ चुका होता है और सोचता है कि ये बिल्कुल अपने मास्टर की ही तरह है। इसके बाद झाओ युआन उसे मीट के पीसेस दे देता है खाने के लिए और टुनटुन उसे बड़ा सा मुंह खोल के खा लेता है। इसके बाद याओ याओ एक जगह जाके बैठ जाती है और झाओ युआन से कहती है कि तो ठीक है, मैं अब तुम्हें फर्स्ट टायर की युआन इम्प्रिंट्स को सिखाना शुरू करती हूँ। इसके बाद याओ याओ शुरू करते हुए कहती है कि मैं शुरू करने वाली हूँ तो करीब से देखना। इसके बाद झाओ युआन उसे देखते हुए सोचता है कि जैसे ही इन्होंने ब्रश को लिया, ब्रश में से युआन एनर्जी निकलने लगी। इस ब्रश को देखने पे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी ब्रश होगा। थोड़ी सी ही देर में याओ याओ उसे कंप्लीट कर लेती है और युआन इम्प्रिंट को दिखाते हुए बताती है कि इस इम्प्रिंट को रोर ऑफ टाइगर कहा जाता है और ये टायर 1 की इम्प्रिंट है। इसे एक बार अपने थ्रोट पर ड्रॉ करने से टाइगर की तरह बहुत तेज शाउट कर सकते हैं। अगर इसे क्लोज रेंज में यूज किया जाए तो ये एनिमी को भी कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि सारे इम्प्रिंट्स साउंड के लिए ही हैं क्या? इस तरीके के इम्प्रिंट्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये तुम्हारी जान भी बचा सकती है और पूरी बाजी को पलट देगी बैटल में। इसके बाद याओ याओ झाओ युआन से कहती है कि ध्यान से देखो कि कितने स्ट्रोक्स इस इम्प्रिंट में हो सकते हैं। ये सुनने के बाद झाओ युआन ध्यान से देखने लग जाता है उसको और कुछ टाइम बाद झाओ युआन याओ याओ को बताता है कि मैं इसमें 437 स्ट्रोक्स को देख सकता हूँ। इसके बाद याओ याओ उससे बताती है कि इसमें 400
48 स्ट्रोक्स हैं। ऐसा लगता है कि तुम इसमें टैलेंटेड हो। इसके बाद याओ याओ वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उसे कहती है कि तो ठीक है, तुम अब इस इम्प्रिंट को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो और इस इम्प्रिंट को मास्टर कर लो। इसके बाद झाओ युआन मन में ही खुद से कहता है कि अगर मैं इस टायर 1 के इम्प्रिंट को मास्टर कर लिया तो मैं खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। कंपटीशन नजदीक है और मुझे टॉप 10 में जरूर जगह बनानी पड़ेगी, तभी मैं जिया एकेडमी में एंटर कर सकता हूँ, जिससे मैं फादर की हेल्प कर सकूँ कंट्री को कंट्रोल करने में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर लगा है तो लाइक करें, नंबर 19 देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब झाओ युआन युआन क्वी की कल्टीवेशन और युआन इम्प्रिंट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो उसके साथ साथ स्पीयर मूव्स भी सीख रहा था हेवनली युआन ब्रश के स्पीयर फॉर्म के लिए। और अपनी कड़ी मेहनत से झाओ युआन अनदर इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच गया कल्टीवेशन के जल्द ही। इसके बाद हमें झाओ युआन को दिखाया जाता है जो खुद से ही कह रहा होता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया जब मैं अपनी फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक करूंगा। इसके बाद झाओ युआन लंबी सांस लेने के बाद 98 ड्रैगन स्टांसेस को स्मूथली करता है वाटर की तरह आसपास की युआन क्वी के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फर्स्ट मेरिडियन पे जो ब्लॉक होता है और उस पर क्रैक आने लगते हैं और वो युआन क्वी की सुनामी की वजह से खुल जाता है और झाओ युआन फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक कर लेता है। और झाओ युआन लंबी सांस लेते हुए कहता है कि तो ऐसा लगता है फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक करने पर। और झाओ युआन कहता है कि कोई जाके मदर और फादर को इस बारे में बता दो। जिसके बाद उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम एबल हो चुके हो फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक करने में सिर्फ 10 दिनों के अंदर। झाओ फैमिली के डिवाइन ड्रैगन के तुम सच में लायक हो। फर्स्ट मेरिडियन की अनब्लॉकिंग की यह स्पीड एम्पायर में आज से पहले कभी नहीं देखी गई है। इसके बाद झाओ युआन की मदर उसे हग करने लग जाती हैं और कहती हैं कि यूनर तुम अब कल्टीवेट करने के लिए एबल हो तो तुम्हारे पास मौका है युआन लॉन्ग पॉइजन को सप्रेस करने का 3 सालों में। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि मदर आप चिंता मत करिए, आपका बेटा इससे छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। इसके बाद झाओ युआन के फादर उससे कहते हैं कि अब जब तुमने फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक कर ही लिया है तो तुम अपने फादर के साथ 1-2 हाथ करना चाहोगे क्या। ये बात सुनने के बाद झाओ युआन अपने ही मन में खुद से कहता है कि फादर ओरिजिनेशन रियलम एक्सपर्ट हैं, बस खड़े रहने से ही फादर में से ऑपरेसिंग ओरा निकल रहा है। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि मैं खुशी से लड़ना चाहूंगा। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि चलो ठीक है अब आ जाओ। झाओ युआन उन पे अटैक करते हुए सोचता है कि मेरिडियन अवेकनिंग क्वी कल्टीवेटिंग हेवनली एंड ओरिजिनेशन 4 रियलम्स शुरुआत है कल्टीवेटर्स की और मैंने अपना पहला ही मेरिडियन अनब्लॉक किया है। मैं फादर के ओरा को खुद को शेक करने नहीं दे सकता, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। इसी के साथ झाओ युआन अपनी पूरी पावर से उन पर एक पंच करता है, लेकिन उसके फादर बड़ी आसानी से उसके पंच को रोक लेते हैं। ये देख के झाओ युआन मन में सोचता है कि फादर का हैंड शेक तक नहीं हुआ। इसके बाद उसके फादर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसे देखो अब, और इसी के साथ वो उस पे फायर स्टोन्स से अटैक कर देते हैं। कई फायर स्टोन्स को वो डॉज कर लेता है, लेकिन एक फायर स्टोन उसके हेड के पास आ जाता है, जिससे बचने के लिए वह उसे पकड़ लेता है, जिसकी फोर्स से झाओ युआन एक ट्री से जाके भिड़ जाता है। ये देख के उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे झाओ युआन कहता है कि हाँ मदर मैं ठीक हूँ। जिसके बाद झाओ युआन की मदर गुस्से से उसके फादर से कहती है कि तुम आसानी से नहीं कर सकते थे क्या, क्यों तुमने फेयरी थंडर क्वी को यूज किया। झाओ युआन के फादर रिप्लाई देते हैं कि वो मैंने गलती से यूज कर लिया था। फिर उसके फादर झाओ युआन से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में ही फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक किया है, क्योंकि तुम्हारी पावर स्पीड और डिफेंस ज्यादा हैं उनसे भी जो सेकंड मेरिडियन को अनलॉक कर लेते हैं। तुम्हारी बॉडी फर्स्ट मेरिडियन के साथ इतनी अमेजिंग हो गई है, ये पहली बार है मेरा जो मैंने किसी को इस तरीके का देखा है। ये सुनने के बाद झाओ युआन खुश होते हुए मन में ही कहता है कि ये अमेजिंग है,
कांग युआन मास्टर ने पहले ही कहा था कि मुझे ज्यादा पावर्स मिलेंगी जब मैं मेरिडियंस को अनब्लॉक करूंगा, और ऐसा लगता है कि ये सच है। जिसके बाद झाओ युआन के फादर उससे कहते हैं कि यूनर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वो होंग सोचता है कि वो तुमसे तुम्हारी डिवाइन ड्रैगन क्वी को छीनकर हमें एबिस में भेज देगा। उसने अंडरस्टिमेट किया है तुम्हें। हमारे झाओ एम्पायर के पास एक उम्मीद है वापस से राइज होने के लिए। इसके बाद झाओ युआन की मदर झाओ युआन को जोर से हग कर लेती है। जिसके बाद झाओ युआन कहता है कि मदर मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद झाओ युआन के फादर उससे कहते हैं अब जब तुमने फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक कर ही लिया है तो कुछ युआन टेक्निक्स को लर्न करना शुरू कर दो। मैं किसी के साथ कुछ युआन टेक्निक्स को भेज दूंगा जो तुम्हें सूट करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और झाओ युआन को वो टेक्निक्स मिल चुकी होती हैं। युआन टेक्निक्स युआन वेपन की तरह होती हैं और ये सेपरेटेड होती हैं बेसिक, जुआन, हेवनली एंड टेंट टायर्स में। जो लोग फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक कर ही होते हैं वो सूट करने वाली युआन टेक्निक को लर्न करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद झाओ युआन बुक में से पढ़ रहा होता है कि ओरिजिन से स्ट्राइक, लाइट शैटरिंग फिश। तभी वहाँ पे याओ याओ आ जाती है और झाओ युआन के पीछे से कहती है कि ये कितनी बेसिक युआन टेक्निक है, जिसे सुन के झाओ युआन शॉक हो जाता है। इसके बाद झाओ युआन पीछे मुड़ के देखता है याओ याओ को। उसके बाद याओ याओ उससे कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही कुछ ग्रेट टेक्निक्स हैं, तो क्यों तुम अब भी ये बेसिक सी टेक्निक को देख रहे हो। जिसके बाद याओ याओ उसे डम्बू कहते हुए कहती है कि तुमने पहले ही ड्रैगन स्टैंसेस की बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, तुमने कुछ भी फील नहीं किया क्या। जिसके बाद झाओ युआन याओ याओ की गाइडेंस में ड्रैगन स्टैंसेस की प्रैक्टिस करता है ओपन एरिया में। जिसके बाद झाओ युआन प्रैक्टिस करते हुए सोचता है कि मैंने कुछ अभी फील किया, और झाओ युआन स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और कहता है कि युआन टेक्निक छिप रखी है ड्रैगन इंस्टांसेस के अंदर। जिसके बाद याओ याओ उसे कहती है नॉट बैड, ड्रैगन इंस्टांसेस के अंदर 2 युआन टेक्निक्स हिडन हो रखी हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 19 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर लगा है तो प्लीज याद सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के युआन चुन के चैप्टर नंबर 20 को शुरू करते हैं।